माला निमरा अहमद हिस्सा अव्वल लाहौर बॉब अव्वल बस एक कार क्रैश किसी मर्ज की तशखीस। एक गैर मुतवक्के फ़ोन कॉल। कोई नया दरियाफ्त शुद्ध इश्क। एक टूटा हुआ दिल। बस इतनी सी देर लगती है हमें एक बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान बनने में। कितनी खूबसूरती से नज़ाकत भरी है हमारे अंदर की ये सब चीज़ें बस एक पिल में बदल डालती हैं इस हकीकत को कि हम कौन हैं। सैमुएल बेकर था मैसन, तारीख थी 5 अप्रैल। शहर था इस्लामाबाद का और वक्त था सुबह 8 बजे का। हमारी कहानी एक गैर मुतवक्के फ़ोन कॉल से शुरू होती है जो इस सुबह कैफ जमाल को मौसूल हुई थी। कैफ इन दिनों हर बेरोज़गार और नाकाम इंटरप्रवनीनस की तरह दिन चढ़े तक सोया करता था और दोपहर से फजर तक काम की तलाश में लैपटॉप के सामने बैठा करता था। इस वक्त भी वो गहरी नींद में था जब घंटी बजी। इसने सोए हुए दिमाग के साथ फ़ोन कान से लगाया। नंबर गैर शनासा था और आवाज़ खुश्क। कोई उधेड़ उम्र मर्द था जो उसे बता रहा था कि इसका बास जो हाल ही में बरतानिया से आया है इससे मिलना चाहता है। इसके पास कैफ के लिए एक जॉब ऑफर है। कौन है इन आपके पास? वो जमाई रोकते हुए उठ बैठा। आंखें मसली। वक्त देखा। माहिर फरीद मगर मैं किसी माहिर फरीद को नहीं जानता। जान जाओगे? उधेड़ उम्र आदमी ने कॉल काट दी। करीबन 1.5 घंटे बाद कैफ उबर में सवार इस लोकेशन की तरफ जा रहा था जो इस नामालूम शख्स ने भेजी थी। रास्ते में उसने गूगल का सहारा लेकर माहिर फरीद को खोजना चाहा। वैसे तो बहुत से लोग थे इस नाम के, लेकिन इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखने वाला माहिर फरीद इसे एक ही मिला। इसका कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं था। बस एक फेसबुक ग्रुप पर इसका तज़किरा नजर आया जो कि उसकी काउंटी के चंद रिहायशियों के कमेंट्स की शक्ल में था। कैफ दिलचस्पी से पढ़े गया। मालूम होता था कि माहिर फरीद किसी मरूफ कारोबारी शख्सियत का बेटा था और उसको कोई ज़हनी आर्जा लाहिक था। चंद बरस कबल उसके अपने माँ बाप ने इसे ज़हनी अमराज के एक इंस्टीट्यूशन में दाखिल करवा दिया था। वो एक मुद्दत वहाँ ज़ेर इलाज रहा था। यहाँ तक पढ़ के कैफ का दिल अजीब सा होने लगा, लेकिन अगली मालूमात ज़्यादा चौंका देने वाली थी। किसी ने गॉसिप के अंदाज में लिखा था कि जिन दिनों मारस पर इलाज था उसके बाप ने माहिर को अपनी जायदाद से बेदखल करने का ऐलान कर दिया था और वो सब कुछ अपनी बेटी के नाम छोड़ना चाहते थे। अभी वसीयत को कानूनी शक्ल नहीं दी गई थी जब एक कार क्रैश में उसके वालिद का इंतकाल हो गया। इनकी वफात के बाद माहिर की माँ और बहन मुख छोड़ के चले गए और न जाने कैसे, लेकिन माहिर फरीद के डॉक्टर जे ने इसे क्लियर करार देकर डिस्चार्ज कर दिया। यूं वो वापस अपने घर आ गया और यकीनन अब वो अपने माँ बाप के तमाम असासों का मालिक था। ये खबर 2 बरस पुरानी थी। कैफ ने मजीद सर्च करना चाहा, लेकिन इसके अलावा इंटरनेट पर इस शख्स का कोई नाम और निशान न था। या कैफ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। बेतकल्लुफ़ी से मुस्कुरा के माहिर फरीद ने खाली सोफे की तरफ इशारा किया। टांग पर टांग जमा के बैठने से माहिर का एक बूटे फिजा में था। इस बूट की सियाह चमकीली सतह पर कैफ का मिक्स नजर आ रहा था। आप यकीनन माहिर फरीद हैं? वो संजीदगी से कहते हुए बैठा। दोनों के दरमियान शीशे की मेज थी जिस पे लेदर कोर वाली भूरी डायरी रखी थी। कुछ था इस कमरे की फिजा में जो असाब पर सवार होता था। लेवेंडर और मोतिये की खुशबू अब महसूस नहीं हो रही थी। खामोश कमरे में वाहिद आवाज़ माहिर फरीद के नाखूनों से आ रही थी जिन्हें वो सोफे के हद से आदतन रगड़ रहा था। कैफ ने फैसला कर लिया था कि वो इस शख्स की अमारत और वजाहत के रोब में नहीं आएगा। खनखार के पूछा, आप मुझसे किस सिलसिले में मिलना चाहते थे? हो तुम नहीं, क्या लगता है मैं तुमसे क्यों मिलना चाहता था? वो इसकी आंखों में झांक के पूछने लगा। मैं एक फोटोग्राफर हूं और लोग मुझे फोनोग्राफी के लिए ही बुलाते हैं, इसने सादगी से जवाब दिया। माहिर ने सोफे की पुश्त से बाजू हटाया और दोनों हाथ बाहम फंसा लिए। नजरें हुनूज इसकी आंखों पे जिमी थी। सिर्फ फोटोग्राफर? हूं। उसने दाएं से बाएं गर्दन हिलाई। तुम एक इंटरप्रेन्योर भी हो? नाकाम इंटरप्रेन्योर। तुमने अपना बिजनेस शुरू किया था। बल्कि एक नहीं, तुमने बहुत से काम शुरू करके छोड़े हैं। बहुत सी नौकरियां भी की हैं। कैफ ने चौंक के उसे देखा। फिर मैनेजर को? ये बात गैर मुतवक्के थी।
इसके अब्रू अलिफ किठे हुए। आप मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं? ज्यादा नहीं जानता। माहिर पीछे को हुआ और कंधे बेपरवाही से उचकाए। नाखून फिर से सोफे के हथ से रगड़ने लगा। बस इतना मालूम है कि तुम्हारा आखिरी कारोबार न सिर्फ नाकाम हुआ है बल्कि इसने तुम्हें बहुत से कर्जों में डुबो दिया है। अब हाल ये है तुम्हारा कैफ के जिन लोगों के पैसे तुमने डुबोए थे वो तुम्हारी जान को आए हुए हैं। इनमें से एक तुम्हारी बहन का शौहर भी है। तुम्हारी फैमिली लाइफ इस बात से कितनी मुतासिर हो रही होगी मैं समझ सकता हूँ। कैफ के माथे पे शिकन पड़ी। जिस्म के सारे असाब तन से गए। आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? उसने बारी बारी इन दोनों को देखा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। माहिर फरीद इसकी आंखों में झांक के मुस्कुराया। उसे इंटरनेट पर पड़ी बातें याद आईं। क्या ये किसी साइकोपैथ की आंखें थीं? कैसे? वो पूछना चाहता था क्यों, लेकिन मुंह से कैसे फिसल गया। क्या वो मदद के लिए इतना बेताब था? मेरे पास तुम्हारे लिए एक जाब है। कैफ के अंदर किसी ने सरगोशी की। अभी भी वक्त है, यहां से भाग जाओ कैफ, वरना तुम किसी मुसीबत में फंस जाओगे। लेकिन वो नहीं भाग सका। मजबूरियों ने इसके कदम जंजीर कर रखे थे। इसे इस पर असरार शख्स की आफर सुनी थी। अगर तुम चंद माह तक मेरे लिए काम करो तो मैं तुम्हारे सारे कर्जे भी उतरवा दूंगा, और अगर तुम दोबारा कारोबार करना चाहो तो इसको सीट करने में तुम्हारी मदद भी करूंगा। ये मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। इतना तो तुम मेरे बारे में जान चुके होगे। इसके लहजे की हमदर्दी भी कैफ को मसनूई लगी। कुछ ना काबिल एतबार सा था इस शख्स के बारे में। मुझे क्या करना होगा? माहिर फरीद के चेहरे पे भरपूर मुस्कुराहट आ गई। इसने एक गहरी सांस बाहर को खारिज की। बिलाखिर उसने मेज पर रखी भूरे लेदर कोर की डायरी उठाई। 2 उंगलियों से डायरी के अंदर से एक तस्वीर निकाली और सामने रखी। वो एक लड़की की तस्वीर थी। चेहरे का क्लोजअप। वो मुस्करा रही थी। इसकी आंखें सब्ज थीं और भूरे बाल ढेले। कैफ ने नजरें झुका के देखा। जूड़े में बंधे थे। वो एक बेदाग शफाफ सा चेहरा था। ऐसे चेहरे इंसान हर रोज नहीं देखता। तुम इस लड़की को जानते हो? कैफ ने नफी में गर्दन हिलाई। ये तुम्हारी कजिन सफूरा की दोस्त है वो की। कैफ ने उलझ के उसे देखा। सफूरा इसकी अमीर सेकंड कजिन थी। महीनों बाद इससे मुलाकात हुआ करती और इसमें भी सफूरा इसको स्टाइलिश होने के लेक्चर्स दे देती थी। तन आए इसने सफूरा की फैमिली से मिलना ही चेवर रखा था। सफूरा ने अपनी इस दोस्त तस्वीर उठा के दिखाई। को 2-3 दफा सिक्योरिटी गार्ड जे रखवा के दिए हैं, लेकिन इस लड़की के पास ज्यादा दिन तक कोई गार्ड नहीं सकता। पिछले हफ्ते इसने फिर से सफूरा से कोई काबिले भरोसा गार्ड ढूंढने के लिए कहा है। सफेद बालों वाला मैनेजर इस दौरान बारी बारी इन दोनों को देख रहा था, जैसे टेनिस के बीच में गेंद का नजरों से ताक़ुब कर रहा हो। ओके। कैफ अभी तक समझ नहीं पा रहा था। कैफ, तुम की कजिन सफूरा से कहोगे कि वो इस लड़की से तुम्हारी सिफारिश करे और तुम्हें इसके पास गार्ड की जॉब दिलवा दे। वैसे भी तुमने चंद बरस पहले एक सिक्योरिटी कंपनी में 2 माह के लिए काम किया था। तुम्हारे पास तजर्बा भी है और तुम्हें जरूरत भी है। मुझे उम्मीद है सफूरा तुम्हें इनकार नहीं करेगी। तस्वीर रखी और मुस्करा के कंधे उचकाए। बस इतना सा काम है। बिलाखिर मामला कैफ की समझ में आने लगा। अब चाहते हैं कि मैं सफूरा की दोस्त का गार्ड बन जाऊं, इसका एतमाद हासिल करूं। मगर क्यों? माहिर फरीद की मुस्कुराहट गायब हुई। चेहरे पुख्त दराए। ऐसे कामों में क्यों नहीं पूछते? काम की कीमत पूछते हैं। अबरू उठा के सर्द लहजे में तंबी की। चंद लम्हे के लिए सिटिंग रूम में सन्नाटा छा गया। सारी खुशबुएं मर गई। अब सिर्फ एक एहसास पर गमिली था। देखें, वो कदरे जैसे लहजे में बोला, और मुझे इतना तो बताएं कि मुझे इसके पास जॉब करके क्या करना है। बुरा मकसद क्या होगा। मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूं। ठीक है, मेरे मसले हैं, लेकिन मैं कुछ नुमात नहीं करना चाहता। माहिर फरीद ने बदमजा हो के मैनेजर को देखा। बहुत बोलता है ये। मैनेजर ने हल्के से शाने उचका दिए। फिर कोट की जेब से एक पर्ची निकाल के कैफ के सामने रखी। इस पर एक रकम दर्ज थी।
कैफ ने रकम के हिंद से पढ़े, फिर सिफर गए। एक बार, दो बार। इसकी आंखें ताज्जुब से फैले, नजरें उठा, तजब्जुब से माहिर को देखा। बदले में अब क्या चाहते हैं? इतने पैसे कोई नेक काम के लिए नहीं दिया करता कैफ। वो सपाट से अंदाज में बोला। कैफ ने पर्ची पे दरत रकम दोबारा पढ़ी, फिर सर झुका दिया, इतना कि थोड़ी सीने से लगने लगी। किसी लड़की का गार्ड बने का मतलब है साए की तरह उसके साथ रहना, इस पे नजर रखना, इसको नुकसान पहुंचाना। ये मुझसे नहीं होगा। सर हुनूस झुका हुआ था। माहिर फरीद कुछ देर उसके झुके सर को घूरता रहा, फिर वो उठा और टाई की नाट ढीली की। कैफ ने चेहरा उठा के उसे देखा। वो सोफे के पीछे चला गया और खिड़की के सामने चक्कर काटने लगा, दाएं से बाएं, पेंडुलम की तरह। वो जैसे कुछ सोच रहा था, फिर कदम रोक के दौड़ बैठे कैफ को देखा। ठीक है, ना मानो मेरी बात फिर क्या करोगे? इसकी आवाज में नरमी थी, जैसे समझा रहा हो। कारोबार में नुकसान और कर्जों ने तुम्हारी सोशल लाइफ खत्म करके रख दी है। मर्द का माशी तौर पर स्टेब्लिश न होना उसकी इज्जत आधी कर देता है। वो लोगों से मिलना छोड़ देता है, लाउंज लिजर्ड बन जाता है। घर से नहीं निकलता और निकलता है तो ऐसे जूते पहन के। कैफ ने चौंक के अपने जूतों को देखा, सफेद जो गिरजाब मैले हो चुके थे। इसमें पीर कदरे पीछे कैसे, लेकिन वो उनको छुपा नहीं सकता था। दूसरी तरफ मेरी आफर है। माहिर फरीद वापस इसके सामने आके बैठा। मेरे लिए सिर्फ 2 माह काम करो, सिर्फ 2 माह, और साथ अपनी नोग्राफी जारी रखो और अपना नया बिजनेस प्लान बनाओ। 2 माह खत्म होते ही मैं तुम्हारा बिजनेस खुद सीट करवा दूंगा। मार्केटिंग, नेटवर्किंग मेरी टीम सब कर लेगी। सिर्फ 2 माह। विक्ट्री की 2 उंगलियां बना के दिखाएं। आप अपना काम किसी से भी करवा सकते हैं, फिर मैं ही क्यों? माहिर फरीद पीछे को हुआ और टांग पर टांग जमाए। अब कि वो बोला तो आवाज में बेरहमी थी। तुम मेरा काम करोगे? नाउ। कैफ जमाल का चेहरा हल्का सा सुर्ख हुआ। ओह, अब जल्दी में हैं। अगर मैं जाके सफूरा को बता दूं कि कोई इसकी दोस्त को इस ताल्लुक करने की कोशिश कर रहा है तो? वो कैफ को चंद सानिये देखता रहा, फिर एकदम से हंस पड़ा और नफी में सर हिलाया। तुम ये नहीं करोगे? ये कहते हुए इसने तस्वीर उठाई। कैफ को तस्वीर की पुश्त नजर आए। वहां कुछ लिखा था, 5 अल्फाज। आपको कैसे मालूम कि मैं ये नहीं करूंगा? वो मुताजिब हुआ। माहिर फरीद ने जवाब नहीं दिया। उसने लेदर डायरी खोली। कैफ की नजरें नीचे झुकी। वो जिसे डायरी समझ रहा था वो दरअसल फोटो एल्बम थी। अगले ही लम्हे इसका सांस रुक गया। पहले सफ़े पे ऊपर नीचे 2 तस्वीर थी। ऊपरी तस्वीर एक सियाह बालों वाली लड़की की थी। वो इसमें मुस्कुरा रही थी। मछली तस्वीर इसी लड़की की थी, लेकिन इसकी आंखें नीलू नहीं थी। पेशानी जख्मी थी और पलकें बंद थी। वो शायद किसी मोलाश की तस्वीर थी। वो आहिस्ता आहिस्ता सफ़े पलटाने लगा। हर सफ़े पर ऊपर एक लड़की की जिंदगी से भरपूर तस्वीर होती और नीचे जख्मी अलाश जैसे तस्वीर में मुख्तलिफ लड़कियों की थी। उसने छना सफ़ा पलटाया तो वो खाली था। इसने ऊपरी खाने में सब्ज आंखों वाली लड़की की तस्वीर डाल दी। नीचे जगह अभी खाली थी। कैफ अपनी जगह से हल नहीं सका। अतराफ में सारी खुशबू नहीं दम तोड़ थी। अब सिर्फ काफूर की बो थी जो अंदर और बाहर फैली थी। माहिर फरीद ने खुली हुई एल्बम पर धकेली और नजरें उठा के कैफ को देखा। फिर उसने 2 फिक्रे बोले। वो 2 फिक्रे इसकी सारी गुफ्तगू पे भारी थे। कैफ जमाल ने रुकी हुई सांस खारिज की। पर्ची पे लिखे 0 गए। ये इसके कर्जे उतारने के लिए काफी थे, और इन 2 फिक्रों के बाद इसके पास इनकार की गुंजाइश नहीं थी। सिर्फ मैट के माँ के लिए वो ये काम कर सकता था। मैं तैयार हूं।